कल्पना कीजिए कि आप एक ऑडियो बुक सुन रहे हैं या फिर यूट्यूब में वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन वो आवाज आपको इतनी रियल लगती है कि आपको लगता है कि मैं वास्तव में किसी इंसान से बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या वास्तव में वो कोई इंसान है या फिर एआई द्वारा जनरेट की गई कोई आवाज? आज की वीडियो में हम आपको एआई वॉइस और रियल वॉइस के बीच में अंतर बताएंगे और उसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा आवाज बेहतर विकल्प है, एआई आवाज या फिर रियल आवाज, जिसको आप हमेशा के लिए यूज कर सकते हो। रियल आवाज क्या है? रियल आवाज वास्तव में किसी इंसान की हो सकती है, चाहे वो कोई फिल्म अभिनेता हो, चाहे फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, वो चाहे कोई भी हो, वो उसकी रियल आवाज होती है। अब मैं आपको रियल आवाज और एआई आवाज के बारे में बताऊंगा और उसके अंतर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि रियल आवाज और एआई आवाज में कौन सा अच्छा है, किसको हम यूज कर सकते हैं और किसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम एआई आवाज के फायदे के बारे में जान लेते हैं। एआई आवाज एक ऐसा आवाज है जो आपके लिए सस्ता साबित हो सकता है। इसके लिए आपको किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप इस आवाज को जनरेट कर सकते हो आसानी के साथ। एआई आवाज आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता है, जबकि रियल आवाज के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आवाज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं, बिजी है, तब उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एआई वॉइस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे आप कितना भी बिजी हो, वहां बैठ करके आप एआई आवाज को जनरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रियल आवाज के फायदे के बारे में। रियल आवाज आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से रख सकते हो, ठीक है ना। चाहे वो यूट्यूब की वीडियो के लिए हो, चाहे वो कहानियों के लिए हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, किसी भी कंटेंट के लिए हो, उसको आप बेहतर तरीके से अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, रियल वॉइस आपको अधिक प्रामाणिक लग सकता है। इसमें आप ये जान सकते हैं कि ये असली आवाज है या फिर नकली आवाज है, या फिर ये किसी इंसान की आवाज है या फिर किसी रोबोट की आवाज है। मतलब इस फर्क को आप आसानी से समझ सकते हो। रियल वॉइस में एक खास बात और भी है दोस्तों कि रियल वॉइस में आप किसी भी समस्याओं को, कठिन से कठिन वर्ड को, मतलब कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसको आप आसानी से अपने हिसाब से बोल सकते हो और लोगों को समझा सकते हो। खास करके मनोरंजन के लिए, फिर यूट्यूब की वीडियोस के लिए, फिर फेसबुक की वीडियोस के लिए अगर आप इसमें वीडियोस बनाते हो, मतलब चाहे आप कार्टून वीडियो बनाते हो, चाहे स्टोरी टेलिंग वीडियो बनाते हो, चाहे आप कोई ट्यूटोरियल बनाते हो, चाहे आप कुछ भी बनाते हो, उसको बेहतर ढंग से अपने यूजर को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने फॉलोअर्स को समझा सकते हो। वहां पर आपका इमोशन भी होगा, वहां पर आपका हंसी मजाक भी होगा, वहां पर आपका फनी वर्ड भी होगा। तो रियल वॉइस में आपका ये फर्क हो जाता है कि वहां पर खुद से आप सब कुछ डेवलप कर सकते हो, जबकि एआई वॉइस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, एआई वॉइस और रियल वॉइस में कंपैरिजन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। देखो, एआई वॉइस ऐसा है, ये दिन ब दिन डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल आपके सामने ऐसा पेश कर देगा कि ये कोई इंसान ही बोल रहा है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखा गया है, फिर ऐसा होता भी है, जैसे कि मान लो हम फेसबुक के लिए वीडियोस बनाते हैं या फिर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, किसी भी तरह का अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एआई वॉइस की जरूरत बिल्कुल भी हमें नहीं पड़ती है। वहां पर उसका कोई काम नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ हम रियल वॉइस से ही वीडियोस को बना सकते हैं और रियल वॉइस ही वहां पर दे सकते हैं। इसीलिए रियल वॉइस वहां से पहले नंबर पर आ जाता है एआई वॉइस की तुलना में, क्योंकि एआई वॉइस दूसरे नंबर पर हो सकता है और रियल आवाज हमेशा के लिए आपका चलने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पर आता है। चीजों को अपने हिसाब से, अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। चाहे आप उसमें वॉइस ओवर दे दो, चाहे आप फेस कैम वीडियो बनाते हो, चाहे आप किसी भी तरीके का वीडियो बनाते हो, तो वहां पर जो रियल वॉइस होता है उसका नंबर पहला आता है। आप एआई वॉइस से हर वीडियो को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि मैं अपनी वीडियोस के लिए किस टाइप की वॉइस दूं। मैं क्या एआई वॉइस दूं या फिर ओरिजिनल वॉइस दूं, किस टाइप की वॉइस दूं? मैं कंफ्यूज हो चुका हूं आपकी वीडियो को देखने के बाद। जी हाँ, तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देकर बताता हूं, उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि मान लीजिए कि आप एक इंसान है, ठीक है ना। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी के करने के दौरान आपने वहां पर 20 साल का समय बिता दिया। सिर्फ नौकरी कर रहे हैं आप, मतलब घर से जा रहे हैं और सीधा अपने कंपनी में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, फिर घर से वो कंपनी से आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, फिर घर से हम सुबह जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं। तो इसके बीच में जो हमारा जो टाइम इन्वेस्ट होता है, जो टाइम हमारा जाता है, वो 20 साल का वक्त गुजर गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें सीखने को कुछ नहीं मिला, है ना। नौकरी करते करते आप कितना कुछ सीख सकते हो ये तो आपको पता ही होगा। आप चीजों के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। चीजों को अच्छी तरीके से नहीं रिसर्च कर सकते हो, चीजों को अच्छी तरीके से नहीं जान पाते हो कि क्या चीज कैसे होता है। जाहिर सी बात है, अगर आप इतना रिसर्च कर लेते तो आप नौकरी नहीं करते, आप बिजनेस करते।
जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एआई वॉइस की तरफ जाते हो तो यहां पर आपका नुकसान हो सकता है। तो नुकसान क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। मान लो कि आपने सोचा कि मैं एक वीडियो को बनाऊंगा, एक रील्स बनाऊंगा, उस पर आपने स्क्रिप्ट को रेडी कर लिया, ठीक है ना, अच्छी तरीके से सारा कुछ उसमें आपने लग दिया, लेकिन आप वहां पर खुद का वॉइस को जनरेट नहीं करके एआई को दे देते हैं कि भैया ये ले, तू ले, इसको तू ही जनरेट कर। अब यहाँ पर हमारा फायदा क्या होगा कि हमारा तो वॉइस जनरेट हो जाएगा, ठीक है, हमने वीडियो में अपलोड भी कर दिया। अब यहाँ पर हमारा नुकसान क्या हुआ वो आप जान लो। हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तो ये है कि अगर हम किसी चीजों को बोलेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे खुद से, तो वहां पर हमारे अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है ना, हम चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, हमें बोलना आएगा, हमें समझना आएगा, ठीक है ना, हम अपने अंदर बहुत सारी ऐसी चीजों को लेकर के आ सकते हैं जिसकी हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है। हम बाद में उसको यूज करके अधिक से अधिक डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को कामयाब हो सकते हैं और वहां से हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। देखो, पैसा कमाने के लिए हमारे अंदर एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। पैसा मतलब एजुकेशन, एजुकेशन मतलब पैसा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको एजुकेशन जरूर लेना पड़ेगा, चाहे आप 50 साल के बाद लो, चाहे बुढ़ापे में लो, चाहे आप जवानी में ले लो। ये बात नोट करके आप रख लेना हमेशा, ठीक है ना। नहीं तो दुनिया के अंदर ऐसे लाखों के तादाद में लोग हैं जो 200-200, 300-300, 500-500 पर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? यही शिक्षा, कि अगर वो कल शिक्षा प्राप्त कर लेते तो आज वो नौबत ही नहीं आती। इसीलिए अगर आप एआई वॉइस को जनरेट करते हो तो वहां पर आपको शिक्षा नहीं मिलती है, वहां पर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, बोलने का तरीका नहीं जान पाते, लोगों से बात करने का तरीका नहीं जान पाते हो, ठीक है ना, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, ये तरीका आपको समझ में नहीं आता है। आप वहां से पीछे रह जाते हो, मतलब दूसरे पर डिपेंड होना, इसको बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप एआई वॉइस को मत बनाओ। हाँ, मैं हमारे इसी चैनल पर समय समय पर आपको ये वीडियोस देखने को मिलेगा कि आप इस वीडियो को एआई से बनाओ, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि सिर्फ आप एआई से ही वॉइस को जनरेट करवाओ। नहीं, आप खुद से भी करो। अगर मान लो आप फेसबुक पर काम करते हो, यूट्यूब पर काम करते हो, अगर आपका एक चैनल एआई से बना हुआ है तो दूसरा चैनल पर आप ओरिजिनल भी काम करो। उससे फायदा ये होगा कि ओरिजिनल से हमें सीखने को मिलेगा, है ना, और उसी सीख को यूज करके हम एआई से हम दूसरा चैनल पर काम कर सकते हैं, उससे मतलब कुछ रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये फायदा होता है हमें रियल वॉइस को जनरेट करने में, रियल वॉइस को देने में, और ये नुकसान होता है हमारा एआई से मतलब डिपेंड होने में, एआई पर डिपेंड होने में और एआई से वॉइस को जनरेट करने में। नहीं, आप वॉइस जनरेट करो एआई से, लेकिन आप सीखो, खुद भी सीखो कि मैं किस तरीके से बोल सकता हूं, ठीक है ना। छोटी सी बात मैं आपको लेके चलता हूं। मान लो कि आप किसी इंसान पर डिपेंड हो, वो इंसान आपको पैसा देगा तो आप मतलब घूमोगे, वो आपको खाना देगा तो आप खाओगे, वो इंसान आपको मतलब कुछ भी ऐसा हेल्प करता है तो आपकी हेल्प होगी, नहीं तो आप बिस्तर पर पड़े रहते हो, ऐसे दिन भर पड़े रहोगे। ये होता है डिपेंड होना दूसरे पर। तो इसी तरीके से मतलब खुद को एआई पे डिपेंड मत करवाओ, ठीक है ना। आप अपनी जिंदगी में कुछ अपना भी लाओ कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपको अगर वीडियोस बनाना है, कंटेंट बनाना है तो ओरिजिनल बनाओ, एआई से मत बनाओ। एआई से जब बनाओ जब आप ओरिजिनल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, तब कि मैं आप बोल सकता हूं, कैमरे के सामने बोल सकता हूं, है ना, लोगों के सामने बोल सकता हूं, जिस तरीके से मैं आपसे बातें कर रहा हूं इस तरीके से आप बोल सकते हो, बिना डरे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होता है कि अगर मैं ओरिजिनल आवाज को वहां पर दूंगा तो हमारे अंदर बहुत कुछ डेवलप होता है, ठीक है ना। बात करने का तरीका हमें आता है, चीजों को किस तरीके से बोलना है वो आ जाता है। क्योंकि देखो, कोई इंसान कितना भी पढ़ ले, बहुत सारी वर्ड इसमें ऐसी होती है स्क्रिप्टिंग में जहां पर हम अटक जाते हैं, है ना। हम जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें भी हमने बहुत सारा कट लिया होगा, है ना। हम भी ऐसे बहुत, मैं क्या मतलब इस YouTube पर जितने भी लोग YouTube पर वीडियोस बनाते हैं सभी के साथ ऐसा होता है। हम अपनी वीडियोस को एडिट क्यों करते हैं? क्योंकि जो खराब पार्ट होता है, जो वेस्ट पार्ट होता है, उसको हम कट करके निकाल देते हैं वीडियो से। तो हर वर्ड में आपको अटकना मिलेगा। आप अगर स्क्रिप्ट बना रहे हैं, आप 500 वर्ड का स्क्रिप्ट बना रहे हैं, 1500 वर्ड का स्क्रिप्ट बना रहे हैं, या फिर 1000 वर्ड का स्क्रिप्ट बना रहे हैं, उसमें बहुत सारा वर्ड ऐसा आएगा जो आपसे निकलेगा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि हम जो इंसान बात करते हैं ना आपस में, हम वहां पर नॉर्मल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सिंपल वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम कोई स्क्रिप्ट को रेडी करते हैं किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए, तो वहां पर कोई कठिन, कोई भारी वर्ड भी यूज होता है ना, जिस वर्ड को हमने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी यूज ही नहीं किया।
तो मुझे आप ये बताओ कि अगर आप सब चीज को एआई से जनरेट करवाओगे तो क्या उस वर्ड को आप सीख पाओगे? कभी भी आप जिंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मेरा मानना है कि रियल वॉइस इज फर्स्ट नंबर चॉइस होगा आपका, है ना। ये मेरी तरफ से ओपिनियन है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है, जो मैंने सीखा है, जो मैं जानता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ। इसीलिए अगर आप कोई भी वीडियोस बनाते हो, शुरू करो आप कि मैं ओरिजिनल वीडियो बनाऊं, ओरिजिनल वॉइस दूं, चाहे आपकी आवाज कैसा भी हो, चाहे आपकी आवाज कैसा भी हो, है ना। लोग उसको पसंद करेंगे, है ना। लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपको जानेंगे, कि लोग आपको पहचानेंगे, है ना। आपकी ब्रांड बिल्ड होगी, आप मतलब लोगों के बीच में आपकी चर्चा होगी कि भाई ये आवाज तो उस बंदे की है, ये उसी का वीडियो हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने इसी चैनल पर एआई से वीडियो को जनरेट करवाता हूँ, ठीक है ना, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसके पीछे ये भाई है ना? नहीं चलेगा ना। इसीलिए आपको हमेशा ओरिजिनल पर ध्यान देना है और ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएट करना है ना, ताकि आप अपने सब्सक्राइबर के बीच में, अपने फॉलोअर्स के बीच में एक जगह बना सको, उसके दिल में एक जगह बना सको कि नहीं, ये मेरा उस यूट्यूबर की आवाज है जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं पहचानता हूँ, ठीक है ना। तो ये फायदा होता है। देखो, हर इंसान चाहता है कि मैं शॉर्टकट को रास्ता को अपनाऊं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता का कोई मतलब टाइम पीरियड नहीं होता कि वो कब खत्म हो जाए, आगे में कोई मतलब कोई ऐसा बड़ा चट्टान आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए जिससे हमें पीछे वापस लौटना पड़े। तो एआई का भी ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना। खुद पे हम जो निर्भर होते हैं वो हम खुद डेवलप करते हैं, है ना। अगर हम दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसकी मर्जी है कि वो हमारे काम को सही से करता है या फिर नहीं करता है। और एआई वॉइस का एक सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि मान लो कि आपने कोई स्क्रिप्ट को रेडी किया, है ना, बराबर स्क्रिप्ट को हमने रेडी कर लिया, और रेडी करने के बाद हम उसको गए, माइक ओपन किया और हमने उस स्क्रिप्ट को 10 मिनट में खत्म कर दिया, है ना। मतलब हमारा 5 मिनट का वीडियो हमने 10 मिनट में खत्म कर दिया, हमने वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया, है ना। अब ये बात आपको नोट कर लेना, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। अगर आप एआई से वॉइस को जनरेट करते हो ना, तो उसी 5 मिनट की वीडियो में आपको कम से कम 1 घंटा से ज्यादा लगेगा। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप नॉर्मल वॉइस को जनरेट करके आप अपने चैनल पर अपलोड करते हो, तो वो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज होगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, उस वॉइस को आपको अच्छी तरीके से एडिट करना होगा ताकि यूट्यूब उसको पकड़ ना पाए, है ना। या फिर 11 लैब से आप वॉइस को जनरेट करते हो तो 11 लैब ये पकड़ ना पाए कि हमारे प्लेटफॉर्म से एआई वॉइस को जनरेट किया हुआ है, ताकि अगर आपका वीडियो चल जाता है, कभी आपका चैनल बड़ा हो जाता है, तो ये जो 11 लैब सब होते हैं ना, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये मौका देखती है कि किसका चैनल बड़ा होता है, जो हमसे बना है, हम उस पर कॉपीराइट देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि अपना खुद का कंटेंट बनाओ और खुद का वॉइस दो और रियल वॉइस दो, ताकि इसमें आपका फायदा हो, कभी आपको नुकसान उठाना न पड़े, है ना। यहाँ पर आपको वॉइस को एडिट भी करना होगा, है ना। एक बार एडिट कर लोगे, अच्छा नहीं होगा, दोबारा एडिट करोगे, तिबारा एडिट करोगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 5 मिनट की वीडियो को हम बनाएंगे, वॉइस को एडिट करेंगे, हमें 1 घंटा से ज्यादा लगेगा। ये मैंने किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमें 1 घंटा से 2 घंटा लग जाएगा। लेकिन उसी दूसरे केस में जाओ, आप खुद की आवाज को ले लो, अगर हम उस आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एक ही बार में हम एडिट कर लेंगे, है ना। चाहे वो कैसा भी हो, हम एक ही बार में उसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कॉपीराइट देने वाला या फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं होगा सिवाय हमारे, है ना। तो ये फायदा होता है एआई वॉइस का, तो ये फायदा होता है रियल वॉइस का, ठीक है ना। आपको मैंने इसके फायदे बता दिए और इसके नुकसान भी बता दिए कि क्या आपका नुकसान हो सकता है और क्या आपका फायदा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके माइंड से ये सवाल निकल गया होगा कि मैं एआई वॉइस को जनरेट करूं या फिर रियल वॉइस को जनरेट करूं अपनी वीडियोस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनका भी फायदा हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आप YouTube पर काम करना चाहते हो या फिर Facebook पर काम करना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं किस दिशा में जाऊं, मैं किस कैटेगरी में काम करूं, किस कंटेंट पर काम करूं, तो आप मेरा इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। इसमें मैंने तो 15 ऐसे कंटेंट आइडिया बताए हैं जो कि एवरग्रीन और लॉन्ग टाइम तक होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे अगली मुलाकात उसी वीडियो में करता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।